ऐसे देखे भी कि आरटीआई लगाया। अरे आरटीआई लगाना, ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। अभी जो आपने कहा अफवाहें फैलाई जा रही है, देखिए आप यूट्यूब वालों को जानते हैं, कुछ भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि आरटीआई लगाया। अरे आरटीआई लगाना, ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। ये जो इनके जो पहले से पके पकाए आंसर्स है, ईपीएफओ के हो या मंत्रालय के हो, उसको बदलना है, इसलिए आंदोलन है। और ये बदलने वाला है। हमारे लोगों को, हमें अपना यश मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम जो बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सत्य मान के चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कष्ट है, लाखों लोगों के कष्ट है। बहुत लोगों ने बहुत आंदोलन करके, कई लोग गुजर गए हैं। उनके बलिदान के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। भाई है, उनका बहुत उपकार मानता हूँ, आभार मानता हूँ। उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया, बहुत उसका वहन किया है, लोगों तक पहुँचाया है, सरकार तक पहुँचाया है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें बहुत मदद की है। आगे भी मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ सभी से, कि सोशल मीडिया के हमारे भाइयों से, कि आपका सहयोग बनाए रखें। ये वृद्ध लोगों का विषय है, उनका काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए आप सहायक सिद्ध हो। आपके सहायता से ही हम वृद्ध लोग जीतेंगे, और आपकी सहायता हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगती है। किसी भी तरीके से आप जो सहयोग पहले से करते रहें वो करते रहें, और किसी भी तरीके से इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। इतनी मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी करके इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। आप हमें सहायक सिद्ध हो। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर जैसे कोई नई खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताया जा रहा है। और दोस्तों पुरानी खबर को भी याद दिलाया जा रहा है कि कैसे हमारा जो संघर्ष है वो 12 वर्षों से लगातार चल रहा है। उसके बाद भी आप देखोगे सरकार अभी भी मौन है। मिनिमम पेंशन पर दोस्तों सरकार जो है ऑफिशियल एक शब्द अभी तक नहीं बोल सकती है। बजट में उससे सवाल भी किया गया। बजट में ये लग रहा था कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों पर विश्वास करिए, जब तक मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती है या आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं, तब तक हम सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि सरकार के कई ऐसे मंत्री जो हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम नहीं हो रहा है, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्या योगदान नहीं दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था। लगातार बुल्ढाना में क्रमिक अनशन जो चल रहा है दोस्तों, वो भी देखने लायक है। सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जिस प्रकार से सरकार हमारे बुजुर्गों को प्रताड़ित कर रही है, अगर अपनी रवैया सुधारती नहीं है तो हमारे बुजुर्गों की दयनीय स्थिति जो आज इस देश में है वो किसी की नहीं होगी। तो दोस्तों अभी भी मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि मिनिमम पेंशन पर सार्थक खबर दे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। अब वो आप लोगों को किस प्रकार से दोस्तों उसमें सहायता कर सकते हैं वो करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करिएगा, ताकि हम लोग जो है अपनी संख्या बल वहाँ पर दिखाएं और सरकार को झुकने पे मजबूर करें, क्योंकि सरकार जो है इस प्रकार से नहीं मानने वाली। पिछली बार आपने देखा था कितनी संख्या में जो है हमारे ईपीएस 95 पेंशनर भाई आए थे, उसके बावजूद सरकार जो थी वो मौन थी, खामोश खड़ी थी। क्यों सरकार हमारे बुजुर्गों से, क्या हमारे बुजुर्गों से कोई लगाव नहीं है? सरकार बुजुर्ग जो है विरोधी है? लगातार ये सवाल तो उठ रहे हैं ना कि मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार ने कभी भी बुजुर्गों का साथ नहीं दिया, बुजुर्गों का अपमान करने के सिवा कुछ नया नहीं किया। तो इस चीज़ों को लेकर के बार बार सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। अभी मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ों को सुधारे। हमारे बुजुर्गों को जो उनका हक है, जो सम्मान है, वो उन्हें वापस किया जाए। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए अपील आज से नहीं डाली गई है, काफ़ी लंबी, काफ़ी पुराना अपील है, और इस अपील को स्वीकृत करना चाहिए,
क्योंकि ये कोई जो है ऐसा नहीं कि सरकार से भीख मांग रहे हैं, हमारे बुजुर्ग अपना हक मांग रहे हैं और इस हक को देना सरकार का काम है, क्योंकि जो मांग रहे हैं हक वो जायज़ है। मिनिमम पेंशन को लेकर फिलहाल दोस्तों अगर आप लोगों को तक कोई खबर है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अब मैं कहूँगा कि इस प्रकार से आप लोग सपोर्ट बनाए करके रखें। जो हमारे भाई घर से देखते हैं वो लोग घर से भी सपोर्ट बना सकते हैं, और जो हमारे भाई आ सकते हैं वो दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे बुजुर्गों का जो है हौसला अफजाई करें और लगातार अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं, ताकि मिनिमम पेंशन पर सरकार जो है अपने रवैया को बदले और स्पष्टीकरण के साथ इंसाफ करे।